So the whole point in giving you those list is to make sure that you know कि अगर आप देखेंगे अमोनियम लिखा हुआ कहीं है तो आपको पता है अमोनियम का रेडिकल इज NH4 एंड आपको पता है उसका वैलेंसी 1 है, करेक्ट। एंड नाइट्राइट का आपको वैलेंसी पता है NO2 होगा, नाइट्रेट का NO3 होगा। ए- ये हो गया 1, ये दोनों ऐसे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा NH4 NO2, दिस इज अमोनियम नाइट्राइट, राइट। बिस्मथ का Bi होता है, एज फार एज आई रिमेम्बर ये 2 होना चाहिए, नाइट्रेट NO3 होना चाहिए, या 3 है ना, 3 है। सो अगर ये क्रॉस करेंगे सो विल गेट समथिंग लाइक दिस, BiNO3 होल थ्राइस। यस यस। कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम का 2 होता है, ब्रोमीन का 1 होता है, अगर क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा CaBr2। कोबाल्ट का 2 होता है, नाइट्रेट का NO3 1 होता है, अगर क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा C स्मॉल ओ NO3 होल ट्वाइस। अग्री। क्यूप्रस कहीं लिखा हुआ रहेगा, क्यूप्रस कहीं लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब है ये क्यू कॉपर 1 है, मतलब कॉपर विद वैलेंसी 1, तो ये हो जाएगा Cu वैलेंसी 1, Cl वैलेंसी 1, तो ये देगा CuCl। अग्री और डिसअग्री। फेरस सल्फाइड FeS है, ये 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, फेरस इज आयरन 2, फेरस का मतलब है आयरन 2, ठीक है, तो ये हमको देगा FeS। या सो यू हैव द शीट्स, व्हाट आपको ये पूरा दिया हुआ है आई गेस, so you have the sheets, what I expect you to do is go through it and get me at least the 14 to 6:30 at least आप करके हमको दिखाइए। Can you do it now? I'm giving you 10 minutes, 5 minutes। मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है? Mg2 होता है, और फॉस्फेट होता है PO4, करेक्ट। फॉस्फेट का वैलेंसी क्या होता है? 2, 3 होता है, 3, तो ये हो जाएगा Mg3PO4 होल ट्वाइस। अग्री और डिसअग्री। आपको ये याद करना होगा, अगर आपको याद अगर नहीं समझ में आ रहा है कहाँ याद करना है, लेट्स लुक एट इट। देखिए आपको दिया है ना, कहीं ना कहीं होगा, ये रहा फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4 वैलेंसी 3, ये नेगेटिव रेडिकल के अंडर में है, हाँ? देखो नेगेटिव रेडिकल के अंडर में है। आयोडाइड, मर्क्यूरी इज Hg1 होगा, मर्क्यूरिक होगा ना, हायर 2 होगा, आयोडीन 1 होगा, तो ये हो जाएगा Hg I2। अग्री। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम का 1 होता है, अब फेरोसाइनाइड ढूंढना होगा, देखिए that I know, I want to show it to you। ये फेरी है, फेरोसाइनाइड FeCN6 वैलेंसी 1, और ये FeCN6 वैलेंसी 3 है, तो फेरी का वैलेंसी 3 है, फेरो का वैलेंसी 1 है, सो विल यूज दैट FeCN6, इसका वैलेंसी 1 है, तो ये हो जाएगा KFeCN6। तो कभी भी आपको फेरोसियानाइड सुनाई देगा तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे वैलेंसी 1 है उसका, FeCN6 है एंड वैलेंसी 1 है। प्रॉब्लम है इसमें, सोडियम सल्फाइड NaSO3, Na का वैलेंसी 1, सल्फाइड SO3 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, ये हो जाएगा Na2SO3। अग्रीड। अब ये देखो जिंक फेरिसियानाइड है, तो जिंक का 2 होता है, फेरिसियानाइड इज अगेन FeCN6, बट इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस, है ना, ये पूरा होल ट्वाइस होगा, है ना, पॉइंट समझ में आ रहा है। पोटेशियम पर मैंगनेट, पर मैंगनेट इज KMnO4, देखते हैं। MnO4, मैंगनेट इज पर मैंगनेट इज MnO4, वैलेंसी 1 है, पोटेशियम है, यानी ये क्या हो जाएगा KMn
O4 आ जाएगा। K1 है, Mn1 है, ये हो जाएगा KMnO4। क्लियर? सोडियम जिंकेट, सोडियम का 1 है, जिंकेट का क्या होगा, ZnO2 होगा, देखिए, लुक फॉर इट। जिंकेट ZnO2 वैलेंसी 2, नेगेटिव वैलेंसी है, तो ये हो जाएगा Na2ZnO2। अग्री? पोटेशियम सियानाइड, सियानाइड का Cn होता है, 1 होता है। नेगेटिव में देखते हैं, नेगेटिव में यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ सियानाइड का वैलेंसी 1 होता है, Cn वैलेंसी 1। तो ये हो जाएगा K1 CN1, ये देगा KCN, पोटेशियम सियानाइड। क्लियर? देखो, Na2ZnO2, KMnO4, Zn3FeCN6, होल होगा, तो होल टू द होल ट्वाइस होगा। सो ये बॉक्स ब्रैकेट यूज करना, so दैट्स इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिएगा। स्टैनस क्लोराइड हम लोग नहीं किया है, स्टैनस क्लोराइड SnCl2 है, Na2SO3 है, वो किया है, K4FeCN6 ये भी किया, KFeCN6 आया था ना हम लोग का। पोटेशियम फेरोसियानाइड, लेट्स सी कहीं गलती हुआ क्या वैलेंसी में। अच्छा वैलेंसी 4, आई एम सो सॉरी गाइस, दिस इज वैलेंसी 4, वैलेंसी 4 है ये। तो ये हो जाएगा K4FeCN होल्ड 6। now देखिए, द पॉइंट हियर टू डू अ क्वेश्चन, अ स्ट्रक्चर लाइक दिस इज टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको कहीं लिख देता है कि मर्क्यूरी आयोडाइड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बोलना क्या चाह रहा है, कंपाउंड क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, सो हम लोग क्या क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। हम लोग मर्क्यूरिस और मर्क्यूरिक को याद नहीं करेंगे, हम लोग मर्क्यूरी 1 और मर्क्यूरी 2 को पता रखेंगे। बट मर्क्यूरिस इज लोअर वैलेंसी, मर्क्यूरिक इज हायर वैलेंसी। टिन 2 है, टिन 4 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये ये हाइपोब्रोमाइड आपको उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं भी याद करेंगे चलेगा। आ, थायोसल्फेट उतना नहीं आता है, नाइट्रेट आता है, ये आता है, बाकी आता है। आयोडेट ये उतना नहीं आता है। पेरोक्साइड आएगा, ये आएगा, ये आएगा, कार्बन आएगा, फॉस्फेट आएगा, फॉस्फाइड थोड़ा रेयर है, फॉस्फाइड ठीक है, बोरेट नहीं आएगा, एसीटेट आएगा डेफिनेटली, CN आएगा, मैंगनेट पर मैंगनेट, क्रोमेट वेरी लेस चांसेस, डाइक्रोमेट ये सब 10 में ही आएगा, आएगा तो फेरोसियानाइड ये भी बहुत रेयर आता है, सो आप लोगों के सिलेबस में नहीं आएगा। आर्सेनाइड नहीं आएगा, आर्सेनेट नहीं आएगा, जिंकेट आएगा, स्टार, स्टार मतलब देख लीजिए एक बार, स्टारनेट नहीं आएगा। ठीक है, मार्केट आउट कि क्या क्या आपको पढ़ना, कौन सा याद नहीं करना है। तो फॉर्मिंग कंपाउंड यूजिंग केमिकल वर्ड्स, हाँ, पूरा ये आपको टेबल बनाना है। एक बार आपको समझ में आ गया कोबाल्ट बाइकार्बोनेट क्या है, कोबाल्ट का वैलेंसी 2 है, बाइकार्बोनेट का HCO3 होता है, वैलेंसी 1 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे COHCO3 होल ट्वाइस, ऐसे लिखेंगे। डू यू अंडरस्टैंड क्या करना है? पोटेशियम देखते हैं, पोटेशियम फॉस्फेट है, पोटेशियम सियानाइड, CN का वैलेंसी 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको,
KCN लिखेंगे, अभी किया था हम लोग, करेक्ट। PO4 का वैलेंसी 2 होता है, ये फॉस्फेट का वैलेंसी यहाँ लिख दीजिए 2 होता है, -2 होता है, तो ये हो जाएगा K2PO4, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है ये फिल कैसे करना है? कैन यू डू इट नाउ? प्लीज मेक योर टेबल्स एंड चार्ट्स एंड डू। Okay, let's see if you get it. So I'm just going to write the answers. BaHCO3 whole twice, BaSO3, BaNO2 whole twice, BaPO4 and BaCA2 लिखा हुआ, CaHCO3 whole twice, CaSO3, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, एंड CaPO4, CaCN whole twice, करेक्ट। कैडमियम, कैडमियम का क्या वैलेंसी है? 2 है क्या 3 है? 2 है ना। कैडमियम का है CdHCO3 होल ट्वाइस, CD 3 है क्या? अच्छा आयरन 3 था ना यहाँ, ये K3 होगा, सो सॉरी यार। सो ये हो जाएगा आई एम सो सॉरी यार, BA3PO4 होल ट्वाइस, ये हो जाएगा CA3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। ये हो जाएगा CdSO3, CdNO2 होल ट्वाइस, CD3PO4 होल ट्वाइस, CdCN होल ट्वाइस। अग्री? अग्री कर रहे हैं? देखिए FeSCO3 आयरन का 3 वैलेंसी है, Fe2SO3 होल थ्राइस, FeNO2 होल थ्राइस, FePO4, FeCN होल थ्राइस। पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, KSCO3 होगा, K2CaSO3 होगा, KNO2 होगा, K3PO4 होगा एंड KCN होगा। कॉपर 1 दिया हुआ है तो कॉपर बाइकार्बोनेट होगा वैलेंसी 1 के साथ, Cu2SO3 होगा, CuNO2 होगा, Cu3PO4 होगा, CuCN होगा। मर्क्यूरस, मर्क्यूरस क्या है? मर्क्यूरी 1 है, ठीक है, सो विल राइट दिस एज मर्क्यूरी 1, ठीक है। बट इसका वैलेंसी और रेडिकल कैसे लिखते हैं ये ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर, दिस इज लिटिल ट्रिकी। सो अगर वैलेंसी 1 होता है तो Hg2 लिखते हैं, वैलेंसी 2 होता है। ऑल्दो वो 1 है, हम लोग Hg2 लिखेंगे, यानी 2 लेंगे और 2 वैलेंसी होगा मेरा। ठीक है, सो विल हैव, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे Hg2HCO3 होल ट्वाइस, देखिए वही है, यस, है ना। ये आप आंसर नहीं ला सकते थे, सो यहाँ क्या कर रहे हैं देखो, Hg2 है ऑलरेडी यहाँ, ये वैलेंसी 2 है, PO4 का वैलेंसी 3 है, तो जब ये यहाँ आएगा तो ये क्या देगा? Hg6 देगा, PO4 होल ट्वाइस देगा, दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। यस, ये आई नो आप लोग से आंसर नहीं आएगा, सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू गेट दैट राइट। स्ट्रॉन्शियम का आई वाज एक्सपेक्टिंग आप लोग सही करेंगे, वैलेंसी टू SrNO2 होल ट्वाइस, Sr3PO4 होल ट्वाइस एंड SrCl2, ठीक है। कोबाल्ट वैलेंसी 2, वैलेंसी 2, वैलेंसी 2, वैलेंसी 2, वैलेंसी 2, क्लियर है? डिड यू ऑल गेट इट?